नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र की। कौटिल्य अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि यूजीसी नेट, जेआरएफ या सेट एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं और आरपीएससी के कई एग्जाम्स में, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में या अन्य फर्स्ट ग्रेड में, अन्य एग्जाम में भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इससे संबंधित आ रहे हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो पूर्व में हम इस विषय के एक प्रारंभिक रूप में हम चर्चा कर चुके हैं, उसके दूसरे भाग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिनका नाम हम बहुत रूप में सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये एक महामंत्री थे, महाअमात्य थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अनुभवों का इस ग्रंथ में उल्लेख किया है और उसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि त्रयी त्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेदत्रयी भी कहते हैं। क्योंकि अथर्ववेद बहुत बाद की रचना है, अतः पूर्व में ये इन तीन वेदों के आधार पर ही समस्त अन्य शास्त्रों की रचना हुई है। वेदांग 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। त्रयी में निरूपित धर्म किसके लिए कहा गया है, यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूं तो कि धर्म से तात्पर्य अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुकूल जो भी कर्तव्य कर्म होते हैं वही धर्म के अंतर्गत है। धर्म किसी संप्रदाय विशेष के लिए यहाँ नहीं आया है और हमारे वेदों में भी धर्म शब्द का तात्पर्य अपने कर्तव्य से है। कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहा है कि हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उसके अनुसार अपने कर्तव्य को पालन यदि करते हैं तो वह हमारा धर्म करते हैं, हम धर्म है हमारे लिए। तो चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने अपने धर्म अर्थात कर्तव्य में स्थिर रखने के लिए ही वेदों में निरूपित जो धर्म बताया गया है, ताकि समाज व्यवस्था बनी रहे। धर्म जो है उसका अलग अलग वर्ण के अनुसार जो यानी कर्तव्य बताए गए हैं कि ब्राह्मण का क्या धर्म है: अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ याजन अर्थात यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, दान देना और दान लेना, ये एक ब्राह्मण के धर्म है, ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य कर्म है। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है: अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्र बल से जीविकोपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना, ये क्षत्रिय के धर्म बताए गए हैं। वैश्य वर्ण का धर्म है अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, कृषि कार्य एवं पशुपालन और व्यापार करना है। शूद्र का धर्म है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करे, खेती, पशुपालन तथा व्यापार करे और शिल्प कारीगरी, गायन, वादन एवं चारण भाट आदि का कार्य करे। ये तो हो गए चारों वर्णों के धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म। गृहस्थ जो आश्रम है उसका धर्म बताया है यहाँ अर्थशास्त्र में कि अपनी परंपरा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करें, जो भी कुल परंपरा चल रही है उसके अनुसार कार्य करें और अपना जीविका चलाएं। सगोत्र अथवा असगोत्र किसी भी प्रकार का विवाह करें, ऋतुगामी हो, देव, पितर, अतिथि और भृत्य जन अर्थात सेवक जनों को देकर सबसे अंत में भोजन करें। सर्वप्रथम देवताओं को, तदनंतर पितरों को, अतिथि यदि आए हैं तो अतिथि जनों को और सेवकों को भोजन प्रदान करें और तत्पश्चात गृहस्थ स्वयं भोजन करें। ब्रह्मचारी का धर्म है कि नियमित स्वाध्याय करें अर्थात जो गुरु ने पढ़ाया है, जो वेद सिखाए हैं उनका अध्ययन करें। अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र हम पूर्व में वीडियोस में कई में चर्चा कर चुके हैं कि जो प्रातः और सायंकालीन संध्या में जो हवन किया जाता है उसे अग्निहोत्र कहते हैं। नित्य स्नान करें, भिक्षाटन करें, जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहें, गुरु की अनुपस्थिति में गुरु पुत्र अथवा अपने किसी समान शाखा अध्यायी के निकट रहें। जैसे यजुर्वेद की शाखा यदि उसने पढ़ी है तो यजुर्वेद की शाखा के ही किसी अन्य जो उसका समान शाखा का अध्यायी है उसके निकट रह करके अपना समय व्यतीत करे। वानप्रस्थी का धर्म है कि ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना, भूमि पर शयन करना,
जटा मृग चर्म को धारण किए रहना, अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना, देव पितर एवं अभ्यागत अर्थात जो भी अतिथि है उनकी सेवा पूजन करना, वन के कंदमूल फल पर निर्वाह करना। वानप्रस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करता है गृहस्थ आश्रम के पश्चात, तो उस समय उसका क्या कर्तव्य है वह बताया है। सन्यासी का धर्म है जितेंद्रिय होना अर्थात अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, किसी भी सांसारिक कार्य को न करना, निष्किंचन बना रहना अर्थात घमंड की भावना नहीं आना कि मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल अकिंचन बनकर रहना, एकाकी रहना, प्राण रक्षा मात्र के लिए ही स्वल्प आहार ग्रहण करें, ये नहीं कि हम अति आहार का ग्रहण करें, अपितु केवल मात्र उतना ही ग्रहण करें जिससे कि प्राणों की रक्षा हो। समाज में न रहें और जंगल में भी एक ही स्थान पर न रहें, इधर उधर जो है अपना विचरण करते रहें। मन वचन और कर्म से अपने भीतर और बाहर से पवित्र रहना अर्थात काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ईर्ष्या इत्यादि भावों का परित्याग करके और अपने आंतरिक रूप से भी पवित्र रहें और बाहरी रूप से भी पवित्र रहने का प्रयास करें। ये सन्यासी का धर्म है। अब ये तो हो गए समस्त जो वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्तव्य कर्म। कुछ ऐसे कर्तव्य या कुछ ऐसे धर्म होते हैं जो सभी वर्णों के लिए और प्रत्येक आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होते हैं। वो यहाँ बताए हैं कि किसी भी प्रकार की हिंसा न करें, सत्य बोले, पवित्र बना रहे, किसी से ईर्ष्या न करें, दयावान और क्षमाशील बने रहे। ये समस्त वर्णों और समस्त आश्रमों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर यह लागू होते हैं। अब यदि हम स्वधर्म का पालन करते हैं अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति। स्वधर्म का यदि पालन न करें तो क्या हो जाएगा? वर्ण और कर्म में संकरता आ जाएगी जिससे लोक का नाश हो जाएगा, यानी एक समाज व्यवस्था भंग हो जाएगी और अनैतिकता फैल जाएगी। राजा का कर्तव्य या धर्म क्या है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दें, चाहे वह दंड के माध्यम से चाहे वह किसी अन्य माध्यम से, लेकिन प्रजा को सदैव धर्म और कर्म में ही लगा रहने दे। अपनी प्रजा को धर्म और कर्म में प्रवृत्त रखने वाला राजा इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति करता है, ऐसा आचार्य कौटिल्य ने बताया। किस प्रकार की प्रजा सदा सर्वदा सुखी रहती है और कभी दुखी नहीं होती, और वह है पवित्र आर्य मर्यादा में व्यवस्थित। आर्य से तात्पर्य कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण वेदों में बताया गया है। आर्य से तात्पर्य कोई जाति विशेष नहीं, अपितु आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों की जो मर्यादा में व्यवस्थित एक समाज व्यवस्था है या जो प्रजा यदि उस श्रेष्ठ व्यक्तियों का अनुसरण करती है, वर्ण और आश्रम धर्म में नियमित रहती है अर्थात अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुकूल अपने कर्तव्य कर्मों का, जिसका हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं, उनका वह यदि नियमित रूप से पालन करती है और त्रयी धर्म से रक्षित है वह प्रजा अर्थात वेद त्रयी में जो धर्म बताया है, वेद त्रयी में जो प्रत्येक वर्ण आश्रम और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कर्तव्य कर्म बताए हैं उससे रक्षित है यदि प्रजा, तो वह प्रजा कभी भी दुखी नहीं होती, उसे दुख की प्राप्ति नहीं होती है। वार्ता विद्या के विषय क्या है? कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीनों को वार्ता कहते हैं। आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि किस पर निर्भर है? दंड पर। अर्थात यदि दंड नीति, चूंकि चार है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन चारों में से जो दंड नीति है वह अधिक प्रभावशाली है और आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की जो सुख समृद्धि इस दंड पर ही निर्भर करती है। लेकिन दंड भी कैसा होना चाहिए? समुचित होना चाहिए। शासन को प्रतिपादित करने वाली नीति भी दंड नीति ही है, अर्थात कि एक व्यवस्था बनी रहे। प्राचीन आचार्यों के अनुसार सभी प्राणियों को सहज ही वश में किए जाने वाली नीति है दंड नीति। प्राचीन आचार्य तो केवल मात्र यही मानते हैं कि दंड नीति ही सबसे अधिक प्रभावशाली है, लेकिन आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि दंड अत्यधिक मात्रा में भी नहीं हो, कि कठोर रूप में भी लागू नहीं होना चाहिए, और दंड जो है वो बहुत अधिक शिथिलता भी नहीं आनी चाहिए। एक समुचित रूप से दंड की व्यवस्था हो,
वही एक उचित समाज की व्यवस्था के लिए उपयुक्त माना गया है। तो आचार्य कौटिल्य के अनुसार राजा को समुचित दंड देने वाला होना चाहिए, न अत्यधिक कठोर न अत्यधिक लचीला। प्रजा को धर्म अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है, भली भांति सोच समझकर प्रयुक्त दंड, यानी जितना अधिक अपराध है उसके अनुसार ही दंड दिया जाए। ये नहीं हो कि अपराध कम है और दंड ज्यादा दे दिया जाए, या अपराध बहुत बड़ा है और दंड कम दिया जाए। अपराध के अनुसार यदि राजा दंड देता है तो प्रजा धर्म अर्थ और काम में प्रवृत्त रहती है, समाज की व्यवस्था भली भांति बनी रहती है। विनय दो प्रकार का होता है। विनय से तात्पर्य शिक्षा। एक होती है शिक्षा कृत्रिम या बनावटी, जिसे हम नैमित्तिक कहते हैं। किसी निमित्त के कारण हम शिक्षा लेते हैं, यानी किसी प्रयोजन विशेष, हेतु विशेष या किसी कारण के कारण विशेष से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो तो होती है नैमित्तिक शिक्षा या कृत्रिम या बनावटी शिक्षा। और एक होती है स्वाभाविक स्वतः सिद्ध शिक्षा, यानी व्यक्ति के भीतर है, वो स्वतः ही वह गुण होते हैं। तो इस प्रकार से विनय दो प्रकार का होता है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार कितने वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करें? 16 वर्ष पर्यंत। ये थोड़ा सा आचार्य कौटिल्य का अन्य आचार्यों से थोड़ा सा यह अंतर है कि 16 वर्ष तक ही ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, उसके पश्चात समावर्तन संस्कार हो जाए और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। आचार्य कौटिल्य के अनुसार शास्त्र श्रवण से क्या लाभ है? बुद्धि का विकास होता है। शास्त्रों का हम श्रवण क्यों करें, क्यों सुने शास्त्र? उससे हमारी बुद्धि का विकास होता है, और जब बुद्धि का विकास होता है तो शास्त्र बुद्धि हमारी जब हो जाती है तो आत्मबल मिलता है, और यही विद्या का सुपरिणाम बताया है। तो विद्या का सुपरिणाम क्या बताया है? आत्मबल की प्राप्ति। अर्थशास्त्र के अनुसार विद्या और विनय का हेतु क्या बतलाया गया है? इंद्रिय जय। यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है तो हमें श्रेष्ठ विद्या की भी प्राप्ति होती है और विनय की भी प्राप्ति होती है, और विद्या जब प्राप्त हो जाती है तो सफलता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। कौटिल्य के अनुसार इंद्रिय जय किसे कहते हैं? शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक अनुष्ठान को ही इंद्रिय जय कहा है। यहाँ पर ये शास्त्रों में जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य है उसका सम्यक रूप से, भली भांति रूप से अनुष्ठान, यानी प्रतिदिन उसका पालन किया जाए, यही सबसे बड़ा इंद्रिय जय है। क्योंकि इंद्रियों के पर विजय प्राप्त हुए बिना हम अपने कर्तव्य कर्मों का संपादन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यही सबसे बड़ा इंद्रिय जय है। भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा किस कारण से सपरिवार और सराष्ट्र विनष्ट हो गए? कामवश ब्राह्मण कन्या का अपहरण करने के कारण उसके पिता के शाप से। ये कुछ राजाओं के यहाँ पर उदाहरण इसलिए दिए हैं कि काम क्रोध लोभ मद मोह इन सब से किस प्रकार से विनाश की प्राप्ति होती है। और ये पिछले आरपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है प्रश्न, तो यहाँ पर इस कारण से मैंने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है कि भोजवंशीय दांडक्य नामक राजा था, और वो किस कारण से पूरे परिवार सहित विनाश को प्राप्त हो गए थे। उनमें काम भावना अधिक हो गई थी और ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया था, तो उस के कारण उसके पिता ने उसे श्राप दे दिया। तालजंग राजा की दुर्गति किस कारण हुई? भृगुवंशियों से कलह करने पर। ये सब ध्यान रखने हैं हमें। ये केवल कहानियां मात्र नहीं है, अपितु ये आरपीएससी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। लोभाभिभूत होकर चारों वर्णों से अत्याचार पूर्वक धन का अपहरण करने के कारण उनके अभिशाप से कौन मारा गया? इला का पुत्र पुरुरुवा, यह भी मारा गया, और एक सौवीर देश का राजा था अजबिंदु, वो भी लोभ के कारण ही मारा गया। तो दो राजा ऐसे हुए हैं, और भी बहुत से हुए हैं, लेकिन दो राजाओं का यहाँ उल्लेख है, अर्थशास्त्र में आया है कि इला का पुत्र पुरुरुवा और सौवीर देश का राजा अजबिंदु, ये दोनों लोभ के कारण मारे गए। जैसे काम के कारण राजा वो अपना मारा गया, उसी प्रकार यहाँ पर ये लोभ के कारण मारे गए। अपनी प्रजा का तिरस्कार करने से मारा गया राजा था राजा डम्बोदभव। ये मदोन्मत्त होकर के अपनी प्रजा का तिरस्कार करता रहता था, इस कारण से यह राजा मारा गया। और परशुराम के हाथ से
राजा जो मारा गया है राज अर्जुन, ये भी प्रजा का तिरस्कार करता था, प्रजा की किसी भी बात की सुनवाई नहीं करता था। इस कारण से है राज अर्जुन का वध किया था परशुराम ने। अर्थशास्त्र में बताए गए जितेंद्रिय राजाओं के नाम, जिन्होंने चिरकाल तक इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भोगा, इनमें कुछ नाम ये बताए हैं। जामदग्नि अर्थात परशुराम, अम्बरीश और नाभाग अर्थात नभाग का पुत्र नाभाग। ये कुछ राजाओं के नाम हैं जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की इन्होंने, और इस प्रजा का हर तरह से उन्होंने कल्याण का सोचा और लंबे समय तक इस पृथ्वी पर जो है राज्य का सुख भोगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।